This is our third day in this beautiful country, and today we are heading towards one of Almaty's most iconic landmarks. Hello, Kazakhstan. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कज़ाकिस्तान सीरीज़ डे 3। तो आज हम निकल गए हैं अपने अपार्टमेंट से कैथेड्रल की साइड। हमारे यहाँ से 18 मिनट्स वॉकिंग है एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथेड्रल्स इन द एशिया। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, फिर आपको आई विल टेल यू द हिस्ट्री ऑफ इट। 18 मिनट थोड़ा चलना है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही सुंदर व्यू। रास्ते में हम सैलून भी ढूंढते हुए जाएंगे बिकॉज आई वांट गेट माई हेड वॉश डन। अभी मैंने तो चलती अभी मैं 3 दिन नहीं, आज थर्ड डे है। आई वॉन्टेड टू वॉश माई हेयर बट इट वॉज सो कोल्ड, देन आई रियलाइज्ड कि वापस आके करवा लेंगे। अभी कर्ल्स कर लेती हूँ एंड आई हैव गॉट माई कैप ऑल्सो। मैं अपना कैप से सर भी कवर कर लूँगी। आज थोड़ा स्नो मेल्ट हो रही है, लाइक ट्रीज़ पे आई कैन नॉट सी द स्नो, तो बहुत बुरा लग रहा है। बट आई एम जस्ट विशिंग एंड क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि मेरे को इस ट्रिप पे स्नोफॉल देखने को मिल जाए। एंड वी आर होपिंग कि 15th को स्नोफॉल होगी। हमारी 16th अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो लेट्स जस्ट होप। ऑल्सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द, हमें स्ट्रीट क्रॉस करना है। आई जस्ट हैव 15 सेकेंड्स। मैं स्ट्रीट क्रॉस कर रही हूँ और साथ साथ बात कर रही हूँ। हाँ, तो जो मेरे पीछे आपने देखा, ये बहुत ही फेमस कैफ़े है इन अलमाटी एंड आई विल बी एक्सप्लोरिंग दैट टुनाइट। बट सबसे पहले हम कैथेड्रल जाएंगे, देन उसके बाद हमने कोकतबे जाना है शायद। और वी आर प्लानिंग द डे, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। टुडे आई एम वेयरिंग अ वेरी वार्म जैकेट, इट्स वेरी वार्म। मैंने ग्लव्स इन ऑल एंड आई एम वेयरिंग डेनिम्स टुडे। उसके नीचे आई हैव गॉट वार्मर्स, मतलब मैंने पूरा ऐसा लेयरिंग करा हुआ है आज भी। इसके नीचे भी आई हैव गॉट हाई नेक, देन वार्मर, देन अगेन वार्मर। आई हैव जस्ट लेयर्ड अप ऑल द स्टफ और अभी चलते जा रहे हैं हम। रात को बहुत ही सुंदर लग रही थी स्ट्रीट। रात को ना मैं रिकॉर्ड करना भूल गई बिकॉज़ कैमरा मैं घर ही छोड़ गई थी अपने BNB में। बट रात को हम गए थे स्पार और कुछ बेसिक चीज़ें लेनी थी, कुछ हमारा ग्रॉसरी ख़त्म था। अगेन अ ब्यूटीफुल कैफ़े, बहुत ही सुंदर है ये जगह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब अगर हम रूम में बैठे रहें और ऐसे बाहर देखे, मन करता है बाहर ही चल लो वॉक करने के लिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने अभी सारा कुछ बोल दिया एंड देन आई रियलाइज कि मैंने माइक नहीं सेट किया था, माइक अंदर ही था। कोई बात नहीं, बीच बीच में अगर ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ बेयर विद मी। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एज मच एज आई कैन। अभी हम लोग अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं। अंडरपास से बाहर निकल के कैथेड्रल की तरफ हुई हम हो गए। जाने को हम कैब से भी जा सकते थे, 4 मिनट का रास्ता था। बट हमने सोचा कि 18 मिनट वॉक है, वॉक करके चलते, ताकि वीडियो भी बन जाएगा, व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। गुड वेदर टुडे, लाइक आज ऐसा बर्फीली ठंड नहीं है क्योंकि हवाएं नहीं चल रही शायद। ओह माय लॉर्ड, आज आई एम वेयरिंग दिस वाइट जैकेट, तो मुझे बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा स्लो हो गया हो। स्नो से ढके हुए रास्ते और दिल को छू लेने वाली शांति। As we walk closer, the silence of winter wraps around us. Snow gently covering the paths, trees standing still,
and the city breathing slowly. ठंडी हवा, वाइट स्नो और एक अलग सा सुकून देने वाली शांति जो शायद शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई. वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स स्नो कवर्ड पार्क्स surrounded by nature in its purest winter form. Cold air, calm vibes, and moments that make you pause and just feel grateful. ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है. ये वो याद है जो हमेशा मेरे साथ रहने वाली है. वेलकम बैक टू अनफॉरगेटेबल डे इन कजाकिस्तान. पेड़ों पे भी स्नो होती तो कितना अच्छा होता. हम लोग 2 दिन लेट आए इस जगह पर. परसों तक पूरी स्नो थी इन पेड़ों पे. हमने सोचा था जाते हुए वीडियो बना लेंगे यहाँ पर, बट ना अब सिर्फ विश कर सकते हैं कि दोबारा स्नोफॉल हो जाए. 15th को होपफुली इट्स गोइंग टू बी अ स्नोफॉल, बट मेरा मन कर रहा है मैं इसमें कूद जाऊँ. ऐसा चली जाऊँ मैं अंदर? नहीं जा सकते हैं. चलो 1 2 बहुत ज्यादा होगी. तो हम यहाँ पर ना Yandex ऐप यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली मैप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो गूगल मैप्स है वो कहीं का कहीं ले जाता है और पता नहीं चलता. तो यूज़ ऑलवेज Yandex ऐप हर चीज़ के लिए, वेदर इट इज़ कैब और मैप्स एंड लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह सब Yandex जिंदाबाद. ओके, अभी 9:30 बज रही है. अभी मैं खड़ी हूँ ज़ेनकॉफ कैथेड्रल के सामने. आओ मैं आपको लेके चलती हूँ और वहाँ जाके उसके बारे में बताती हूँ कि ये कितनी पुरानी है और ये किस चीज़ से बनी है. बट मैं एक फ़न फैक्ट पहले बता देती हूँ कि ये जो कैथेड्रल है ये 1904 से 1907 के बीच में बनी थी अंडर द रूल ऑफ रशियन एम्पायर. और अब आप देख सकते हो अपने सामने वन ऑफ द largest wooden cathedrals in the entire world. Standing quietly in the heart of Almaty, one of the world's most extraordinary church. The Ascension Cathedral, also known as Zenkof Cathedral. This cathedral is made entirely of wood. No steel, no concrete, and most unbelievably, not even a single nail was used in the construction. सोचा जाए तो ये सिर्फ एक चर्च नहीं है, एक इंजीनियरिंग मिरेकल है. Designed to withstand earthquakes, this wooden masterpiece survived the devastating 1911 earthquake, when many buildings around it collapsed. While the city shook, the church stood firm, a silent witness to time. कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ लकड़ी में नहीं है, बल्कि उस सोच में है जिससे ये बनाया गया था. During the Soviet era, the church was closed and transformed into a museum. Prayers were replaced by footsteps, and faith waited quietly behind the locked doors. Our history कभी चुप नहीं रहती. Today, the cathedral stands restored and alive, once again filled with prayers, candles, and calm energy, surrounded by snow-covered trees in Panfilov Park. It feels less like a monument
and more like a feeling. या खड़े होके लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और हर दीवार एक कहानी सुनाना चाहती हो. This is not just a church you visit, it's a story you experience, a place where history, belief, and silence come together. Welcome to one of Almaty's hidden wonders. तो अभी हम चर्च से बाहर आए हैं. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. मतलब मुझे नया नया. हाँ नहीं. पिजन्स के साथ थोड़ा प्ले करने के बाद हमने बस इतने सारों के बीच में कैसे ही कोई आएगा, इतने सारों के बीच में. कैथेड्रल के बिल्कुल बैक साइड पे आइस स्केटिंग की भी जगह है. अगर आपको आइस स्केटिंग करनी है उधर शॉप्स है, आप वहाँ से स्केट्स और सब कुछ ले सकते हो. जहाँ पर ये पिजन्स वाला एरिया है ना, जहाँ पे हमने अभी दाना डाला, इसके बिल्कुल पीछे इज़ आइस स्केटिंग. नाउ वी आर गोइंग टू कोक्टोबे और हम यहाँ से कैब बुक कर रहे हैं. एंड हमने अभी कबूतरों को दाना डाला था यहाँ पर ही, जैसे हमारे इंडिया में बना होता है ना, ऐसा ये एरिया बना हुआ है. आप यहाँ से ख़रीद सकते हो. 1000 टेंगे का एक पैकेट मिला, जो कि हमारे इंडियन में 200 रुपये कुछ का हुआ. एंड बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है यार. मतलब यहाँ के कबूतर ना बहुत फ्रेंडली है. आप उनको ऐसे करके खड़े रहोगे ना, वो हाथ में आके खाना खाने लगेंगे. आई एम तो वेरी स्कैर्ड, तो मैंने नहीं करा. बट अगर मैं अभी भी करके यूँ भी कर दूँगी ना, देखो, तो ये यहाँ पे आना जाना शुरू कर देते हैं. लेट मी शो यू, वेट, लेट मी शो यू. लुक लुक, शुरू हो गए. लुक, ये लो, सर पे आ रहा है, सर पे आ रहा है. तो ये देख लो, हाउ फ्रेंडली दे आर. हाथ में तो नहीं, हाथ में नहीं, हाथ में. वाइट वाला ही आया है. वाइट वाला आया था यार. ये कितना बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. हाथ में अभी भी है. अगर मैं यूँ घेरूंगी ना, फिर कोई ना कोई आ जाएगा. लेट मी डू इट अगेन. अब थोड़ा थोड़ा डर खुल रहे हैं. एक आजा 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 आजा. तू मत आ. एक ओनली वन प्लीज. आई वॉर माई कैप बिकॉज बहुत ठंड हो रही थी. और मेमोरियल के बिल्कुल सामने ये सारा मार्केट भी है. यहाँ पर आइस स्केटिंग के राइट साइड पे ये सारे सोवियत यूनियन के कपड़े हैं. लेट मी शो यू, वेट, just look at the caps. We have different varieties here. We can shop or we can wear and click photos. The market is quite good also. कबूतर बिल्कुल भी डरते नहीं है यार यहाँ के. अभी हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई, हमारी स्टोरेज फुल हो गई थी तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई. बट इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. Say something, say. Dada. No, Indian, not Arab. India. 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 Raj Kapoor. Давай, Raj. Say hi. Hi. Raj Kapoor, you know Raj Kapoor. Russia. He said you're Russian. Okay, are you Arab?
गाइस, तो राइट नाउ आई एम एट द मेमोरियल। ये मेरे पीछे आप इतना जायंट स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वॉर में जो लोग शहीद हो गए थे, ये उन लोगों की याद में बनाया गया है। एंड इट्स क्वाइट लार्ज, इट्स वेरी लार्ज, जायंट है, जायंट, इट्स टू बिग। और जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, इंडिया गेट पे जो ज्योति जलती है हमारी, वो जो बुझती नहीं है, सेम यहाँ पर भी है इनके। जो अभी आपने देखा, ये पैनफिलोव हीरोज मेमोरियल है। हम अभी पैनफिलोव पार्क में खड़े हैं, अलमाटी में। ये जो मेमोरियल बनी है, ये सोल्जर्स की याद में बनी है जो 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शहीद हो गए थे। यहाँ पर एक ज्योति भी जलती रहती है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना इंडिया गेट पे, कि वो हमेशा जलती रहती है ज्योति। वहाँ यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि वो कभी भी नहीं बुझती। ये सोल्जर्स मोस्टली कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के थे और इन्होंने 1941 में मॉस्को को नाजी इन्वेशन से बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इस मेमोरियल का नाम जनरल इवान पैनफिलोव के नाम से है, जिन्होंने इस डिवीजन को बहादुरी से लीड किया था। Namaste. नमस्ते। Это Индистан, это клиника есть, да? Акаш. आकाश। Акаш. कहाँ? Доктор. हाँ, Yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes, yes. Okay, Yeah, там. we are from Delhi. Да, Дели. Это Акаш. Akash Institute, Akash yes, Institute, yeah, yeah, Institute, yeah, yes, I got it. Thank you. Thank you. नमस्ते। Давай. अभी हम निकल गए हैं कॉकटोबे के लिए। हेलो, कॉकटोबे, हाउ टू गो? सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हिल। यहाँ से हम लोग बस लेंगे टुवर्ड्स कॉकटोबे। चीज़ हो गई है, हम ना गाड़ी करके सीधा ऊपर ही आ गए कॉकटोबे। हमने नीचे से केबल कार करनी थी कॉकटोबे आने के लिए,